आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाने के लिए मैंने 1 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी हुई ली है। एक मिक्सिंग बोल में पहले हम सिंघाड़े का आटा डालेंगे। इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च मिक्स करेंगे। आलू को मैंने छिल लिया है और अब इसे हमें ग्रेट करना है। ग्रेट करने से आलू में कोई गुठली नहीं बची रहेगी और आटा बिल्कुल हमारा एकसार गूंथेगा। अब पहले हमें आटे में ही आलू को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसका हमें गूंथकर डो तैयार करना है। इसके लिए बहुत थोड़ा सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे और आटे को सख्त गूंदेंगे। ये देखिए आटा अच्छी तरह बाइंड हो चुका है और सख्त आटा गूंथ कर तैयार किया है। इसके लिए बहुत थोड़ा सा पानी मैंने यूज किया है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा तैयार हो गया है। ये मैंने थोड़ा सूखा सिंघाड़े का आटा लिया है डस्ट करने के लिए। इसके हम इक्वल साइज के बॉल तैयार करेंगे। अच्छी तरह से गोल करेंगे। और बेलने से पहले आटे में हम अच्छी तरह लपेट लेंगे। हल्का सा इसको हाथ से थपथपाएंगे और उसके बाद बेलन से आप बहुत हल्का हल्का इसको पूरी के शेप में बेल सकते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया पूरी बिलकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम पूरियां बेलकर रख लेंगे। और उधर हमने कढ़ाई में तेल चढ़ाया हुआ है। रिफाइंड ऑयल, देसी घी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऑयल गरम हो गया है। इसमें हम पूरी को तलने के लिए डाल देंगे और इसको अच्छी तरह दबा दबा कर सेकेंगे। अलट पलट कर दोनों साइड से सेक लेंगे। बढ़िया गोल्डन ब्राउन पूरी सिक गई है। सिंघाड़े का आटा मोस्टली व्रत में ही खाया जाता है, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए पूरियां सिक कर तैयार हो गई हैं। ये सिंघाड़े के आटे की पूरी तैयार है। इसको मैंने लौकी के रायते के साथ सर्व किया है। लौकी के रायते की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये व्रत में खाई जाने वाली हरी चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही आपसे शेयर करूंगी। ये लीजिए सिंघाड़े के आटे की पूरियां खाइए और मजे लीजिए।